माँ के चरणों में जन्नत। आज दूसरा शनिवार था। आधा अवकाश होने के कारण मैं जल्दी दफ्तर से घर आ गई थी। विनय को घर आने में अभी देर थी। अलमारी से अपने शादी का एल्बम उठाया और देखना शुरू किया। पुरानी यादों को ताज़ा करती हुई मेरी नज़र एक तस्वीर पर स्थिर हो गई, जिसमें मैं अपने सास ससुर को प्रणाम कर रही थी। साधारण रूप वाली इस तस्वीर ने मेरे अंदर चिंतन के प्रवाह को इतना प्रवाहित कर दिया कि अतीत से जुड़े हुए पृष्ठ घटनाएं आंखों के सामने तैरने लगीं। विनय और मैं कॉलेज के दोस्त थे। वो हमेशा टॉपर और मैं दूसरे स्थान पर रहती थी। हमारी निश्चल, निस्वार्थ और गहरी दोस्ती देखकर हम दोनों के माता पिता ने हमारी शादी करवा दी। विनय के माता पिता गांव में खेती बाड़ी का काम करते थे, अतः उनके आग्रह पर हमारी शादी उनके छोटे से गांव में हुई। मैंने अपने मन को समझाते हुए कहा, नीशू, तुम्हें कोई गांव में रहना नहीं है, शादी होते ही दूसरे दिन विनय के साथ शहर आ जाना। मैंने ज्यों ही बहू बनकर ससुराल की दहलीज पर कदम रखा, पूरा गांव मुझे देखने उमड़ गया। सास को ऐसा लग रहा था कि बहू के बहाने एक बेटी को पा लिया है। मैं 2-3 रहकर विनय के साथ शहर आ गई। उस समय में इतनी निष्ठुर हो गई कि मैंने सास की आंखों से बरसते हुए आंसुओं और ससुर के मासूम चेहरे की चुप्पी को भी अनदेखा कर दिया। मैंने उनको अनावश्यक और उपेक्षित हो जाने की पीड़ा देकर वृद्धावस्था को असह्य कटुता से भर दिया। हमारे मनों में तो सफलता का उन्माद छा रहा था। विनय की सोच थी कि पिता इस नगण्य जीवन से संतुष्ट हैं कि वे अपने जीवन में गति की कल्पना भी नहीं कर सकते। शहर आने के बाद हम दोनों अपना करियर बनाने में इतने डूब गए कि सारे रिश्ते, संबंध अतीत की स्याही से लुप्त धुल गए। एक दिन मेरे दोनों बेटों ने एक साथ प्रश्न किया, मम्मा, मेरे दोस्त छुट्टियों में दादा दादी के पास जाते हैं, हम क्यों नहीं जाते? वे हमारे पास क्यों नहीं आते? मैंने पहली बार उन बच्चों की आंखों में मेरे प्रति आक्रोश के साथ किसी की मूक पीड़ा देखी। उस समय मेरे अंदर के अहम ने सत्य से मुंह मोड़ लिया था, पर आज ये प्रश्न जीवंत होकर कह रहा है, बेटा, हम पराये नहीं हैं। बहू का रिश्ता स्थापित कर तुझ पर अपने लाडले बेटे की जिम्मेदारी सौंपकर निश्चिंत हो गए हैं। तुम्ही से हमारे वंश की वृद्धि होगी। अचानक विनय की आवाज ने मुझे वर्तमान में लौटा दिया। उसने कहा, नीशू, बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं। 4-5 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन भी है। यह इस बार दोस्तों के साथ हम कुल्लू मनाली में मनाएंगे। उसने मेरी स्वीकृति जाननी चाहिए। मैं तो अतीत में खोई एल्बम के उसी पन्ने पर टंगी तस्वीर में यूं जड़ीभूत हो गई कि मानो सास ससुर के साथ सीधा संवाद हो रहा था। मेरे पश्चाताप ने मेरे अंदर भारतीय संस्कृति पर खरी उतरने वाली बहू को ला खड़ा कर दिया, जिसमें विवेक और समर्पण का बिंब था। मैंने धीमे से विनय का हाथ थामा और अनुरोध भरे स्वर में कहा, तुम मुझे इतना तो अधिकार दे दो कि मेरा जन्मदिन कहाँ और किसके पास मनाऊं, इस बार और कहीं नहीं, सिर्फ वहीं चलेंगे जहां हमारा अपना घर है, जहां हमारे अपने रहते हैं। मैंने विनय को झकझोरते हुए बोला, हमने आज तक बेटे और पोतों के लिए उनके तड़पते दिल की धड़कन को जानने की कोशिश क्यों नहीं की? मेरे कंधों पर सिर रखकर विनय बोला, मेरे कामयाबी के ओहदों तथा झूठी वाहवाही ने मेरे अंदर भावशून्य पुरुष को पैदा कर दिया था। अहम में मैंने रिश्तों के नाजुक धागों को तोड़ दिया है। आज तुमने अपनेपन का एहसास करवाकर मुझे जगा दिया है। गांव जाने की तैयारी शुरू हो गई। 2-3 गाड़ियां बदलकर आखिर रात को 10 बजे गांव पहुंचे। स्टेशन के बाहर तांगा, रिक्शा आदि नहीं थे। हमारी घर पहुंचने की उत्सुकता ने हमारे पैरों में गति भर दी। हम चल रहे थे और पांव जैसे धरती पर न पड़कर स्वर्ग की ओर जा रहे थे। घर का दरवाजा खुला मिला, शायद कोई इंतजार कर रहा था कि एक दिन इस घर के बेटे बहू आएंगे। माँ खुले आंगन में एक छोटी सी चादर बिछाए सोई हुई थी और बाबूजी दूसरे कमरे में सो रहे थे। हम ज्यों ही माँ के पास पहुँचे, देखा कि हमारा एक चित्र सीने से चिपकाए नींद में बड़बड़ा रही थी, मेरा लाल मेरा दुलारा, आएगा आ ए गा। हम उनके सम्मुख किंकर्तव्य विमूढ़ से खड़े हो गए। हमारी आंखों में संकोच, ग्लानि, कुछ पीड़ा, प्रेम और उल्लास का मिश्रित रूप था। हमने एक साथ माँ को झकझोरते हुए कहा, माँ, उठो, तुम्हारी दर्द पीड़ा और तड़प ने हमें खींच लिया है।
माँ ने आंखों को मसलते हुए हमें देखने की कोशिश की। बहुत ही मुश्किल से विश्वास हुआ कि हम हकीकत में आ गए हैं। इन खुशियों में बाबूजी भी शामिल हो गए। माँ ने बड़ी भावुकता से कहा, अच्छा हुआ तुम सब आ गए। मेरा भविष्य तुम ही हो। मेरे जीवन की रिक्तियां और शून्यता तुम्हारे आने से भर गई हैं। विनय ने अपने सिर को माँ के पैरों में रखकर कहा, आज मैंने जाना कि माँ के कदमों में जन्नत होती है। उसी समय कहीं दूर से गूंजती गीत की पंक्तियां सुनाई दी, माँ तेरी सूरत से बढ़कर भगवान की सूरत क्या होगी। ऐसी और कहानी के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब।